गर्मियों की छुट्टियों में शहर का लड़का आर्यान अपने प्यारे दादाजान से मिलने गांव आया था। गांव का खुला माहौल, परिंदों की चहचहाहट और दादाजान की शफकत भरी सोहबत उसे बहुत खुशी देती थी। उसे दादाजान के साथ खेलना, कहानियां सुनना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दोपहर ठंडी हवा के बीच तालाब के किनारे बैठे बैठे आर्यान ने दादाजान से कहा, दादाजान, जब मैं बड़ा हूंगा तो एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे कामयाब होने की कुछ तरकीबें बता सकते हैं? दादाजान ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ आर्यान के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। दादाजान आर्यान को पास की एक नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। उन्होंने एक पौधा एक खूबसूरत गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रखा, और दूसरा पौधा उन्होंने आंगन के एक कोने में खुले आसमान के नीचे लगाया। फिर दादाजान ने आर्यान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा मुस्तकबिल में ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा और कामयाब होगा? आर्यान कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर पुरएतमाद लहजे में बोला, दादाजान, घर के अंदर वाला पौधा ही ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि वो हर तरह के खतरात से महफूज रहेगा, जैसे तेज धूप, तूफानी हवाएं और कीड़े मकोड़े। लेकिन बाहर वाला पौधा तो इतने सारे खतरात में है। दादाजान ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं बेटा, मुस्तकबिल में क्या होता है। फिर छुट्टियां खत्म होने पर आर्यान अपने वालिदैन के साथ शहर लौट गया। 4 साल बीत गए। आर्यान अब यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर रहा था। वो फिर से दादाजान से मिलने गांव आया। दादाजान को देखते ही उसे अपना पुराना सवाल याद आ गया। उसने कहा, दादाजान, पिछली बार मैंने आपसे कामयाबी की तरकीबें पूछी थीं, लेकिन आपने मुझे कुछ खास बताया नहीं। इस बार तो आपको बताना ही होगा। दादाजान मुस्कुराए और बोले, जरूर जरूर, लेकिन पहले चलो हम उन पौधों को देख आते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। दादाजान आर्यान को उस जगह ले गए जहां उन्होंने छोटे पौधे को गमले में लगाया था। उन्होंने देखा कि छोटा पौधा अब एक मंझोले साइज के दरख्त में बदल गया है। पत्ते हरे और तरोताजा थे, लेकिन कुछ बेजान से लग रहे थे। फिर दादाजान ने आर्यान की तरफ देखा और पूछा, कौन सा दरख्त ज्यादा बड़ा हुआ, कौन सा ज्यादा कामयाब है? आर्यान ने हैरत से जवाब दिया, वो जिसे हमने बाहर लगाया था दादाजान। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस दरख्त ने तो इतने तूफानों, बारिश, धूप और हवा का सामना किया, फिर भी वो इतना जखीम और मजबूत कैसे हो गया? दादाजान ने आर्यान के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बाहर वाले दरख्त को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मसलों का सामना करने के कुछ फायदे भी थे। बाहर वाले दरख्त की जड़ों को जितना चाहें उतना गहरा जाने और आज़ादाना तौर पर फैलने का मौका मिला। हर तूफान और तेज हवा ने उसकी जड़ों को और गहराई तक जाने और मिट्टी को और मजबूती से पकड़ने पर मजबूर किया। आर्यान की तरफ प्यार से देखते हुए दादाजान ने मजीद कहा, आज ये इतना मजबूत है कि छोटे मोटे तूफान इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हर रुकावट ने इसे और ताकतवर बनाया। मेरे प्यारे पोते, दादाजान ने पुरसुकून लहजे में कहना शुरू किया, जो मैं कह रहा हूं उसे हमेशा याद रखना। फिर तुम जिंदगी में कुछ भी करो, उसमें कामयाब हो जाओगे। अगर तुम हमेशा आराम का रास्ता चुनते हो तो तुम अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत तक नहीं बढ़ पाओगे। तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम जिंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना करने के लिए और इस दुनिया के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो, तो कोई भी मकसद तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। दादाजान ने मजीद कहा, मसलों को कभी रुकावट मत समझो, बल्कि उन्हें कामयाबी की तरफ एक कदम समझो। आर्यान ने गहरी सांस ली, विशाल दरख्त की तरफ देखता रहा और दादाजान की गहरी बातों को समझ गया। वाकई जिंदगी में दुश्मन लगने वाली रुकावटें ही दरअसल हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचकदार और आखिरकार ज्यादा कामयाब बनाती हैं। दादाजान ने आर्यान को समझाया, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक शानदार मुहिम है। ये मुख्तलिफ मोड़ों और घुमावों से भरी हुई है, जो पहली नज़र में रास्ते की रुकावटें लग सकते हैं, लेकिन तसव्वुर करो कि ये रुकावटें मज़ेदार पहेलियों की तरह हैं जो हल होने का इंतज़ार कर रही हैं।
बस सोचो, दादा जान ने अपनी बात जारी रखी। जब तुम कोई खेल खेलते हो तो सबसे मजेदार हिस्सा चुनौतियों पर काबू पाने के तरीके तलाश करना होता है ना? जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। जब तुम जिंदगी की हर रुकावट का सामना करते हो, तभी तुम कुछ नया सीखते हो, तुम बढ़ते हो और तुम और मजबूत होते हो। तो इन रुकावटों को तुम्हें मायूस मत होने दो, इन्हें कबूल करो, इनका सामना करो और जिंदगी की रुकावटों को पार करके गैर मामूली कामयाबी हासिल करने और इसके छिपे हुए रहस्यों को खोलने की मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जिंदगी के खेल में खुद को बेहतर होते देखो। तुम्हारे पास किसी भी चीज को जीतने का हुनर, अज़्म और हौसला है। आर्यान ने दादा जान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो जानता था कि इस गर्मी की छुट्टी ने उसके जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया। दादा जान की कहानी उसके जहन में बस गई, जो उसे मुस्तकबिल के हर कदम पर मुतासिर करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस कहानी से कुछ कीमती हिकमत मिलेगी और आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे।